A very good morning, class. My name is Ankush Panwa, and I'm going to take your biology lesson. Alright, क्लास 9 हम लोग लास्ट टाइम क्या कर रहे थे? लास्ट टाइम हम लोग ने एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं. टिश्यूज शुरू किया. टिश्यूज़ में हम लोग ने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ बेसिकली होता क्या है, सेल्स एक साथ मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं. फिर हम लोग ने प्लांट टिश्यूज़ किया. प्लांट टिश्यूज़ में अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, परमानेंट टिश्यूज़ के दो हिस्से, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ हम लोग ने कवर किया. ऑलराइट, आई होप प्लांट टिश्यू तक सबको सब समझ में आ गया होगा. अगर कुछ भी डाउट्स हैं जो रह गए हैं, जो बाकी हैं, काइंडली कॉन्टैक्ट अस ऑन माई व्हाट्सएप so that I can solve your doubts as well. Alright, next we have is animal tissues. Okay, जैसे प्लांट्स में टिश्यू होंगे तो जाहिर सी बात है एनिमल टिश्यूज भी होंगे. एनिमल टिश्यूज आर लिटिल डिफरेंट फ्रॉम प्लांट टिश्यूज. प्लांट टिश्यूज मोस्टली आर डेड सेल्स. बहुत सारे डेड सेल्स के ग्रुप्स जो टिश्यूज बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यूज जो डेड हो चुके हैं बट स्टिल दे आर जस्ट देयर टू बी अ रिजिड स्ट्रक्चर, सो टू बी अ स्ट्रॉन्ग बिल्ड टू द प्लांट्स. तो वो तो प्लांट्स टिश्यूज आ जाते हैं. बट एनिमल टिश्यूज आर नॉट डेड. दे most of the cells are alive and working in animals. Alright, so let us read about animal tissues. तो हम लोग को पता चलेगा एनिमल टिश्यूज करते क्या हैं और क्या काम करते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं. Alright, so when we breathe we can actually feel the movements of our chest. इसके कहने का मतलब है जब हम सांस लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी छाती ऊपर से नीचे हिल रही है. ओके, ये मूवमेंट ऑफ द चेस्ट है. हाउ डू दिस बॉडी पार्ट्स मूव? ऑलराइट, ये हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं कैसे मूव करते हैं? फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज मसल सेल्स. राइट, आई एम जस्ट मार्किंग. जो हमारे स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं विच आर कॉल्ड मसल सेल्स. द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ दीज सेल्स रिजल्ट्स इन मूवमेंट. सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन होता है अंदर से कुड़ना और रिलैक्सेशन होता है बाहर की तरफ खुलना. तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन क्या करता है? मूवमेंट करता है इन सेल्स का हमारे शरीर के अंदर. ऑलराइट, ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन. वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो? इट इज ऑब्जर्व्ड इन द लंग्स एंड देन इज ट्रांसपोर्टेड टू द बॉडी सेल थ्रू ब्लड. तो ये कहना चाह रहे हैं सांस लेते वक्त हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं. ये ऑक्सीजन कहाँ जाता है? ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है लंग्स के अंदर. ऑलराइट, जैसे आप देख सकते हैं लंग्स के अंदर, और फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है पूरी बॉडी के अंदर, बॉडी सेल्स के अंदर थ्रू ब्लड. जाहिर सी बात है, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब हम ब्रीथ करते हैं तो O2 आता है लंग्स के अंदर. लंग्स के अंदर से वो ब्लड्स के अंदर जाता है. सॉरी, ब्लड डबल ओ, ब्लड, और ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स के अंदर. सेल्स में कहाँ यूज होता है वो? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वो हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी. एनर्जी कैसे प्रोवाइड करेगा? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी से. राइट, मतलब वो O2 का यूज करके एटीपी बनाता है, एडिनो ट्राई फॉस्फेट. और ये जो होता है एनर्जी पैकेट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में लगते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. तो ये पूरा छुट्टा है जो मैंने आपको बता दिया है. लेट अस रीड. अभी इधर क्या है? द फंक्शन ऑफ ओके, व्हाई वुड सेल नीड्स ऑक्सीजन? The function of mitochondria we studied earlier provided clue to this questions. Blood flows and carries various substances from one part of the body to other. For example, it carries oxygen and food to all cells. It also collects waste from all the parts of the body and carries them to the liver and kidney for disposal. जो ब्लड होता है उसके फंक्शंस बताए हैं. ब्लड ऑक्सीजन पूरे सेल्स के अंदर कैरी करता है
और सारे जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो भी कैरी करता है, और वो किधर लेके जाता है, लिवर और किडनी के पास जाता है लेके, जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उनके डिस्पोजल के लिए। ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज फाउंड इन अ बॉडी। ओके, ब्लड भी एक टिश्यू है, मसल्स भी एक टिश्यूज है, ये बोथ एग्जाम्पल्स हैं, ये टिश्यूज हैं इन अ बॉडी। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज सच एज epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue। ये जो connective tissue है ना, आई थिंक ये होता है blood। ओके, muscular tissues और nervous tissue and epithelial। epithelial होती है the uppermost layer of a human being, मतलब सबसे ऊपरी परत। connective tissue blood होता है। muscular tissues दिल को धड़कने के लिए जो मसल्स काम आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, और जितनी भी हमारे शरीर में मसल्स है वो मसल टिश्यूज में आएगी। And then we have nervous tissue. Nervous tissue is brain. Blood is a type of connective tissue and muscle forms muscular tissues, जैसे कि इसमें मैंने मेंशन करा था। Alright? तो epithelial tissues के बारे में आपको बता दूं कि सबसे uppermost layer होती है हमारे स्किन की, जिसको epithelial tissues बोलते हैं। Just give me a moment. Let me just. Okay. The covering of protective tissue in the animal body are epithelial tissues. Protective tissues, epithelial tissues, मतलब जितने भी हमारे टिश्यूज हैं उनको जो प्रोटेक्ट करता है वो होता है epithelial tissues. Epithelial cover most organs and cavities within the body. क्योंकि ये स्किन है, अपर मोस्ट लेयर है, तो ये क्या करेगी, सबसे ज़्यादा ऑर्गन्स और कैविटीज़ को वो कवर करती है। इट ऑल्सो फॉर्म्स ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट, और ये बीच में बैरियर भी बनती है कि दूसरे बॉडी के सिस्टम को अलग अलग रखे। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, लंग्स, एल्वियोलाई एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। जो हमारी जो चर्बी होती है ये एपिथेलियल टिश्यू से बनती है। द लाइनिंग ऑफ द माउथ, मतलब मुंह का ये जो हिस्सा होता है उसका लाइनिंग का ये। द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स मतलब जो आर्टरीज और वेन्स हैं उनका जो बाहर का जो परत है वो भी इससे बनता है। लंग्स, एल्वियोलाई, लंग्स और एल्वियोलाई क्या होते हैं आपको बता दूं, ऑलराइट। ये हमारे लंग्स हो गए। अगर हम लोग लंग्स के अंदर घुसेंगे, यहाँ से ऐसे जाएंगे तो लंग्स के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑलराइट, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये इसके अंदर देखो, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ऐसे इसके अंदर और घुसेंगे तो आप देखेंगे ये ऐसे स्ट्रक्चर्स आगे जाते हैं, ऐसे होल्स बनते हैं, ये परफोरेटेड होल्स होते हैं। ओके, ये बहुत सारे होते हैं हमारे लंग्स के अंदर। इन होल्स को हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं, जो लंग्स के अंदर रहते हैं। तो ये भी एपिथेलियल टिश्यू से बनते हैं। ओके, एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। किडनी अगर आपको पता होगा तो किडनी शेप्स होती हैं, और वो जब निकलती है उनके जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, ऐसे करके ट्यूब्यूल्स होता है जो जाके आगे बढ़ता है। ये ट्यूब्यूल्स को हम लोग are made up of epithelial tissues. Epithelial tissue cells are tightly packed and form a continuous sheet. ये एकदम टाइट पैक होते हैं और ये कंटिन्यूस एक परत की तरह दिखते हैं। They have only a small amount of cementing material between them and almost no intercellular space. Okay? इसका मतलब होता है कि उनके बीच में बहुत थोड़ा सा जुड़ा हुआ मटेरियल होता है और उनके बीच में कोई भी इंट्रासेल्युलर स्पेस नहीं होता। उनके जो सेल्स होते हैं उनके बीच में इंट्रासेल्युलर स्पेस नहीं होता, वो आपस में एकदम जुड़े रहते हैं कंटिन्यूसली। ये जो कनेक्टिव टिश्यूज है ये कंटिन्यूसली जुड़ा रहता है, इसके बीच में ऐसे नहीं होता कि एक सेल इधर है एक सेल के बीच में इतना इंट्रासेल्युलर स्पेस है।
राइट. Obviously anything entering or leaving the body must cross at least one layer of epithelial. मतलब कोई भी चीज़ अंदर या बाहर जाती है तो उनको ये जो आउटर मोस्ट लेयर है एपिथेलियल की उसके थ्रू जाना पड़ता है. एज ए रिजल्ट permeability of the cells of various epithelia plays an important role in regulating the exchange of material between the body and external environment and also between the different parts of the body. तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज़ को अंदर या बाहर जाने के लिए हमें एपिथेलियल की लेयर से गुजरना पड़ेगा. इसी के कारण जो परमेबिलिटी मतलब परमिशन होती है, जो सेल बोलता है कि हाँ भाई अंदर से जा सकता है, अंदर से बाहर जा सकता है, बाहर से अंदर जा सकता है, वो उसमें एपिथेलिया मतलब जो हमारा एपिथेलियल टिश्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेगुलेट करने के लिए, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, गैसेस मटेरियल या लिक्विड मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए किसके बीच में, बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, हमारी बॉडी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एंड आल्सो प्ले डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. मतलब बॉडी के अंदर भी जहाँ पर भी एपिथेलियल है तो वहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो उसको परमिशन देता है अंदर बाहर जाने के लिए कि बाहर अंदर आने के लिए कि नहीं. और दूसरा बॉडी और बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें भी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम लोग आप सोच रहे होंगे बाहर का एनवायरनमेंट और बॉडी से क्या नाता है. सॉरी. तो बाहर के एनवायरनमेंट में आपको पता है हम लोग स्किन के ऊपर कभी आयोडेक्स रब करते हैं, कभी वो रब करते हैं, तो वो परमेबिलिटी बताता है कि भाई ये अंदर से बाहर जा सकता है कि बाहर से नहीं. फिर कभी कभार हम लोग जब पसीने आते हैं स्वेट ग्लैंड से तो हम हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो पसीने आते हैं, तो वो पसीने जब बाहर जाते हैं तो पानी बाहर जाता है, तो फिर वो ये डिसाइड करता है कि ये पानी या लिक्विड बाहर जाएगा कि नहीं. तो ये जो एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी का बाहर के एनवायरनमेंट पे, उस पर एपिथेलियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. राइट. सो डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दैट कोरिलेट विद द यूनिक फंक्शन. अलग अलग एपिथेलिया अलग अलग फंक्शंस दिखाते हैं जो कि एक दूसरे से रिलेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन सेल लाइनिंग blood vessels or lung alveoli where transportation of substance occur through selectivity permeable surface, there is a simple flat kind of epithelia that is called the simple squamous epithelium. तो ये बोल रहे हैं कि अगर आप ब्लड्स में देखोगे या एल्वियोला देखोगे जहाँ पे एक्सचेंज टेक्स प्लेस करता है तो वहाँ पे स्क्वामस, ये जो सिंपल एपिथेलिया है ए स्ट्रक्चर में, ये आपको वहां पर मिलेगा. सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग. मतलब ये काफी पतले और फ्लैट रहते हैं और ये काफी डेलिकेट लाइनिंग फॉर्म करते हैं, मतलब बहुत नाजुक. डेलिकेट का मतलब नाजुक. द ईसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विद स्क्वामस एपिथेलिया. ईसोफेगस हमारी जो फूड पाइप है वो, और लाइनिंग ऑफ द माउथ मतलब अंदर की परत होती है, हमारे मुंह खोलते हैं हम लोग, जो उसके अंदर की परत होती है वो भी स्क्वामस एपिथेलियम से बनती है. आप ये चीज नोटिस करना, स्क्वामस एपिथेलियम के आपको एग्जाम्पल्स भी याद रखने पड़ेंगे. कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं उनके? लंग्स, एक लंग्स में एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स, और फिर स्क्वामस एपिथेलियम में माउथ का इनर लाइनिंग और ईसोफेगस. The skin which protects the body is also made of squamous epithelium. जो पूरी स्किन है वो भी squamous epithelium से बनी है. Skin epithelial cells are arranged in many layers to prevent wear and tear. Since they are arranged in a pattern of layer, the epithelial is called a stratified squamous epithelium. जो स्किन के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं बहुत सारे लेयर्स में. किसको प्रिवेंट करने के लिए? वेयर एंड टेयर को, मतलब चोट चाट लग जाए और कुछ भी हो जाए उन सबको प्रिवेंट करने के लिए. सिंस दे आर अरेंज इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स, क्योंकि वो एक के बाद एक पैटर्न ऑफ लेयर्स में अरेंज होते हैं, द एपिथेलियम इज कॉल्ड एज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. तो इसको स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम बोलते हैं. राइट. चलो. Where absorptions and secretion occur as in the inner lining of the intestine, tall epithelial cells are present. तो बोलते हैं जहां पर एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन मतलब पानी को सोखना, सिक्रीशन मतलब शायद पानी छोड़ना. कोई भी चीज को छोड़ने को सिक्रीशन बोलते हैं और कोई भी चीज को उठा के
अंदर एब्जॉर्ब करने को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ये कहाँ पर होती है? इंटेस्टाइन, मतलब जो पेट के अंदर जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे टॉल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो टॉल मतलब लंबे लंबे। द कॉलमिनार एपिथेलियल फैसिलिटीज मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। कॉलमिनार मतलब कॉलम्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। In the respiratory tract, the columnar epithelial tissues are also has cilia, which are hair-like projections of the outer surface of the epithelial cell. तो बेसिकली ये जो कॉलम्स के ये जो हैं, ठीक है, इनके बाहर आप देखेंगे ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सीलिया। ऑलराइट, ये अब्जॉर्प्शंस और उन सब के काम आते हैं। आपको दिखा देता हूँ, ये सीलिएटेड है और ये क्यूबॉइडल है। ऑलराइट, तो जब आप पढ़ेंगे विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द एपिथेलियल, दीज सीलिया कैन मूव, ये हिल सकते हैं, एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। और उनका जो मूवमेंट होता है, उनके जो बालों जैसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका जो मूवमेंट होता है वो जो भी म्यूकस रहता है, ठीक है, उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। दिस टाइप्स ऑफ सेल इज कॉल्ड सीलिएटेड कॉलमिनार एपिथेलियल। सीलिएटेड, देखो कॉलम्स में आपको बता रहा था, ये ऐसे खंबे जैसे खड़े हैं तो इसको कॉलम्स बोलते हैं, और इन सेल्स को बोलते हैं कॉलमिनार सीलिएटेड सेल्स। फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूब शेप्ड सेल्स फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स, ये किडनी ट्यूब्यूल्स में फाउंड होते हैं, एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स where it is provided mechanical support. Epithelial cells often acquire additional specialization and gland cells which can secrete substance at the epithelial surface. Sometimes a portion of the epithelial tissues folds inwards and a multicellular gland is formed. This is called a glandular epithelium. Basically cuboidal के बारे में भी आपको बता रहे हैं, ये आपको अंदर की लाइनिंग किडनी ट्यूब्यूल्स में फाइंड किए जाते हैं, और सलाइवरी ग्लैंड जो मुंह के अंदर जो हम थूक प्रोड्यूस करता है उसको सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं, उधर ये प्रोवाइड होते हैं, ये वहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। ओके, एपिथेलियल सेल ऑफन एक्वायर्स एडिशनल स्पेशलाइजेशन इन ग्लैंड सेल्स, उनको एक स्पेशलाइजेशन की जरूरत है जब वो ग्लैंड सेल्स बनते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं, ग्लैंड सेल सिक्रीट करते हैं। इधर बेसिकली मुंह के अंदर वो थूक सिक्रीट करते हैं एपिथेलियल सरफेस के ऊपर, ओके, वैसे ही किडनी के अंदर वो कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं। समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड, कुछ कुछ जो पोर्शंस होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं, एंड अ मल्टीसेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं वो मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स बना देते हैं, और इसको हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लोग आज का टॉपिक खत्म करते हैं गाइस। आई होप यू लाइक्ड इट एंड एंजॉयड। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर हैविंग सो मच ऑफ पेशेंस, और आप अपने नोट्स कंटिन्यूसली बनाते रहेंगे। आज आप अगर आपने पूरा प्लांट टिश्यूज को पूरा क्लासिफिकेशन करके बना दिया है, तो आज आप एपिथेलियल टिश्यूज को यहाँ तक आपका असाइनमेंट है। ओके, आप बनाएंगे और आप ये चारों एक्सप्लेन करेंगे। जब ये चारों एक्सप्लेन करेंगे तो आप बताएंगे कि ये किधर पाए जाते हैं, ये किधर पाए जाते हैं, ये किधर पाए जाते हैं, और ये किधर पाए जाते हैं। ऑलराइट, ये एनिमल्स में किधर पाए जाते हैं, ये आपका असाइनमेंट है। सो थैंक यू सो मच गाइस।